नमस्कार भाई और बहनों। आज हम देख लेते हैं जो आरपीएससी द्वारा ईओ और आरओ का 2023 के अंदर पेपर कराया गया था, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार आए हुए थे। आप इसके आंसर दे सकते हैं कमेंट के अंदर। देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्से तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, कौंडिल्य। आप ये बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप ही बताइए। 1870 में डैश ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ में एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी? 1. वी.एन. मिश्रा, 2. आर.सी. अग्रवाल, 3. ए.जी. जोन्स, 4. सी.ए. हैकेट। आप इसका आंसर बताइए। तीसरा है, सीकर जिले के नीमका थाना में कातली के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? 1. गिलूंड, दूसरा गणेश्वर, तीसरा आहड़, चौथा कालीबंगा। इसके आंसर आप ही को बताने हैं भाई और बहनों। चौथा है क्वेश्चन, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को डैश के जनपद के रूप में जाना जाता है? 1. बैराट, 2. अवंती, 3. शिवी, 4. मालवा। आप बता सकते हैं, तो इसके आंसर हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन पेपर दिए रहे हैं ओनली। पांचवा क्वेश्चन, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिश का मंदिर बनवाया था? राणा हम्बीर, रतन सिंह, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। बताइए इन चारों में से कौन हो सकता है। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, छठा, निम्नलिखित राठौड़ वंशों के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? 1. राणा हम्मीर, दूसरा राव चुंडा, तीसरा राव मालदेव, चौथे राव चंद्रसेन। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो अगला क्वेश्चन है, सातवां, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? आपको इसके आंसर बताने हैं। गिरि दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग, एरेन दुर्ग, सैन्य दुर्ग। आप बताइए इसके आंसर क्या हो सकते हैं। आभानेरी में स्थित हरण माता मंदिर किस शैली में बनाया हुआ है? पंचायतन, दूसरा किरत कूप, गुर्जर प्रतिहार, खम्बो। आपको इसका आंसर बताना है, ये किस शैली में बने हुए हैं। आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बताइए इसका आंसर।
ये देखते हैं। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय डैश से संबंधित गीत गाए जाते हैं। बताइए। बन्ना बन्नी, बिंदोला, घोड़ी, जाला। राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालार में क्या तात्पर्य है? आप इसका आंसर बता सकते हैं तो बताइए। लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक गीत, संगीत वाद्य यंत्र। देख सकते हैं आप। जो अगला क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोली को डैश मुख्य समूहों में विभाजित किया है? बताइए। 1, 3, 2, 5, 3, 7 और जो 4 है वो है 9। तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्यांश ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? पहला मार्स्य, दूसरा राखो, तीसरा विगत, चौथा वेली। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास, हरिदास, माओजी, पीपा। आपको इसका आंसर बताना है। क्या आंसर हो सकता है बताइए। जो अगला क्वेश्चन है वो यह है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? आप बता सकते हैं तो बताइए। जसनाथ जी पहला को, दूसरा है मीराबाई, तीसरा जाम्बोजी, जो चौथा है दादू दयाल। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। जो अगला क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की डैश के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? बताइए किसके साथ पूजा की जाती है। पहला चावल, दूसरा बाजरा, तीसरा जौ, चौथा मकई। आपको इसका आंसर बताना है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। इनमें से बताइए किसी के साथ की जाती है। आप बता सकते हैं तो। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को डैश कहा जाता है? बताइए। कर्णफूल, मोकड़ी,
तिमणिया, बोगली। बताइए इनमें से क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन 17वां। अल्लाह जिलाई बाई को लोकप्रियता का कारण क्या है? पहला, मांड गायन। दूसरा, लोक नृत्य। तीसरा, गुर्जा गायन। चौथा, रावण हत्या। आप इसका आंसर बता सकते हैं तो बताइए क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन 18वां है, देख सकते हैं। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और उसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? पहला, नाथूराम शर्मा। दूसरा, भोजी लवंदार। तीसरा, कुंभाराम आर्य। चौथा, जय नारायण व्यास। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? अगला क्वेश्चन, दरगाह जिसे अल्लाह पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? पहला, अलवर। दूसरा, बाड़मेर। नंबर 3, झालावाड़। नंबर 4, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? अभिनय हरि। सेकंड, माणिक्य लाल वर्मा। थर्ड, जमुना लाल बजाज। और जो अगला क्वेश्चन अगला है, पंडित नेनूराम शर्मा। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? आगे देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? आपको इसका आंसर बताना है। पहला, 14 भागों में। दूसरा, 13 भागों में। तीसरा, 12 भागों में। चौथा, 11 भागों में। आपको बताना है कितने भागों में बांटा जा सकता है भू आकृति के हिसाब से राजस्थान को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं। आप लोगों को पता है भील और गरासिया वहाँ पे राजस्थान में जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। स्थानांतरित खेती का जो व्यवसाय करती है भील और गरासिया जनजाति, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए। हड़ौती, वागड़, वालरा,
झामरी इनमें से किस रूप में जाना जाता है, इसका आपको आंसर बताना है। जो अगला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? उस नदी का नाम बताना है आपको। पहला है बनास, सेकंड है काली, थर्ड लूनी नदी, और जो अगला है फोर्थ है काकनी। इसमें से आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको इसका आंसर बताना है। चंबल नदी, सेकंड बनास नदी, थर्ड बाणगंगा नदी, और चौथा आंसर है वो है माही नदी। तो बताइए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अगला क्वेश्चन, राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा डैश है? बताइए। निम्नतर है, उच्चतर है, समान है, अप्रत्याशित है? आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे डैश कहा जाता है? माधा, वृक्ष, मावठ, रबशा। आप बताइए इसको क्या कहा जाता है। आप बता सकते हैं तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? पहला खेजड़ी या खेजरी, दूसरा रोहिड़ा, तीसरा है थोर, जो अगला आंसर है वो है केर। आप इसमें से बता सकते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वन है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखते हैं। धोकड़ा, पलास, खेर, बबूल। बताइए किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी डैश में पाई जाती है? पहला चूरू, दूसरा जोधपुर, तीसरा करौली, चौथा डूंगरपुर। आप इसका आंसर बताइए। 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस योजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है?
माही बजाज सागर परियोजना। अगला इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तीसरा नर्मदा नहर परियोजना। चौथा महात्मा गांधी नहर परियोजना। आप बताइए क्या हो सकता है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में नहर में सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है, आप बताइए। पहला राजसमंद, दूसरा श्री गंगानगर, तीसरा उदयपुर और चौथा है भीलवाड़ा। आपको बताना है क्या सही आंसर है। आगे चलते हैं। झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाड़ा किस खनिज धातु का उत्पादक है, बताइए। कोयला, तांबा, अभ्रक और जिप्सम। बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। बता सकते हैं तो बताइए। आगे चलते हैं। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में डैश में स्थापित किया गया था। पहला गोटन, दूसरा खारिया खंगार, तीसरा लखेरी, चौथा है पेंटाल। बताइए क्या हो सकता है। पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है, क्या होगा। 928, दूसरा 789, तीसरा 829, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा हो सकता है। पहला जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा शाहपुर, चौथा उदयपुर। बताइए कौन सा हो सकता है। गमधर का जैव विविधता पार्क 36वां क्वेश्चन है। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। पहला चूरू, दूसरा करौली, तीसरा सीकर, चौथा उदयपुर। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37वां।
राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाई माधोपुर में, राजसमंद में, सिरोही में, बीकानेर में। किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए इनमें से कौन से किस जिले में पाई जा सकती है शुष्क प्रकार की जलवायु? जो पहला था सवाई माधोपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा सिरोही, चौथा जो बीकानेर। बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? बताइए कौन सी जनजाति नहीं है? भील, खटीक, मीणा, डामोर। बताइए निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीकानेर के पलाना में डैश के निष्पक्ष हैं? बताइए। पहला कोयला, लिग्नाइट, दूसरा यूरेनियम, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा लिथियम। बताइए किसके निष्पक्ष पाए गए हैं? बता सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य की कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? अकेले 30% कपास कौन सा जिला करता है राजस्थान के सब राज्यों को मिलाकर? पहला हनुमानगढ़, दूसरा बूंदी, तीसरा टोंक, चौथा पाली। बताइए कौन सा हो सकता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? बताइए कितना हो सकता है? पहले का है 100, दूसरे का 200, तीसरे का 299, चौथे का है 500। बताइए कितने सदस्य थे? मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्न में से किस देश से उधार ली गई है? यूएसए से यानी अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से या यूके से यानी इंग्लैंड से। बताइए किस से ली गई है? भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? बताइए। भाग ए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ए में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए कौन सा प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? किस में किया गया है? बताइए। पहला मौलिक कर्तव्य, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा संविधान की प्रस्तावना, जो चौथा है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है चौथा। बताइए क्या हो सकता है?
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 78। बताइए क्या आंसर हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीशों को न्यूनतम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? पहला 5 वर्ष, दूसरा 10 साल, तीसरा 20 साल, चौथा 30 साल। बताइए। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? कोई राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। पहला 21, दूसरा 25, तीसरा 30, चौथा 38। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्न में से किसी द्वारा निर्धारित की जाती हैं? राष्ट्रपति या राज्य सरकार या संसद या राज्यपाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। जो अगला क्वेश्चन है वो बताइए, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2014, 2015, 2017, 2019। आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? आपको इसका आंसर बताना है। पीसी घोष, पीके मोहंती, बीके जैन, डॉक्टर आईपी गौतम। बताइए क्या आंसर हो सकता है। राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कुल कितने सदस्य बताइए। 100, 200, 148, 120। बताइए सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला मंत्री बनी थी? आपको बताना है। पहला वसुंधरा राजे, दूसरा कमला बेनीवाल, तीसरा यशोदा देवी, चौथा मेनका गांधी। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। 53 क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताइए। 1 21, 2 13, 3 25। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? पहला सिविल सेवक, दूसरा नागरिक, तीसरा न्यायतंत्र, चौथा संसदीय मंत्रिमंडल। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? जो पहला क्वेश्चन वो है, बताइए, नागरिक अधिकार पत्र। दूसरा ऑप्शन नागरिक
गैलेक्सी, तीसरा नागरिक डैशबोर्ड, चौथा सिटीजन यूनिवर्स। बताइए क्या आंसर हो सकता है। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। बताइए। बलिया में, नागौर में, नागपुर में, चंबल में। बताइए कहाँ लागू की गई थी। RTE 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्न में कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है। बताइए। RPSC, RIC, RSBB या RSTC। बताइए सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। राजस्थान लोक सेवकों की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। 2005, 2011, 2014, 2017। बताइए सही आंसर क्या होगा। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो 59वां आ रहा है, देख लीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है। बताइए। 5 साल या 62 वर्ष, 6 साल या 62 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष, 6 साल या 65 वर्ष। बताइए क्या हो सकता है। छठा है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है। बताइए। पहला अनुच्छेद 240, दूसरा अनुच्छेद 318, तीसरा अनुच्छेद 400, चौथा अनुच्छेद 523C। बताइए। 61वां क्वेश्चन देख सकते हैं। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का डैश राज्य बन गया है। क्वेश्चन ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन 2 दूसरा पहला, ऑप्शन 3 दूसरा, ऑप्शन 4 नौवा। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की डैश को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। पहला ऑप्शन है जर्मन सरकार, दूसरा ब्रिटिश सरकार, तीसरा स्पेनिश सरकार, चौथा फ्रांसीसी सरकार। आंसर बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। बताइए। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक। बताइए क्या आपको आंसर हो सकता है। हाल ही में डैश कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है। बताइए क्या हो सकता है। पहला सेना प्रशिक्षण, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी, तीसरा पश्चिमी, चौथा केंद्रीय। बताइए क्या हो सकता है। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को
अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? पहला ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका, दूसरा सूडान, तीसरा सऊदी अरब, चौथा दक्षिणी कोरिया। बताइए। जो अगला क्वेश्चन 66 यानी 66, किस देश ने ओधम 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? बताइए। पहला ईरान, दूसरा इराक, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा भारत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 फरवरी 23 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? बताइए। जो पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा रांची, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा दुर्गापुर। बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन 68, हाल ही में HAL ने किस देश को अपना उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मोरक्को, मॉरिशस, मोल्डोवा, मैक्सिको। बताइए किसको दिया है। अगला क्वेश्चन 69, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा पंडिचेरी, तीसरा दिल्ली, चौथा तमिलनाडु। बताइए क्या हो सकता है। 70वां जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये है, किस देश ने भारतीय उच्च आयोग ने स्वर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? बताइए। पहला भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा आप देख सकते हैं कर्नाटक, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा बिहार। बताइए कहाँ पाए गए लिथियम के भंडार। 72वां क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान कर रहा था? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा इंग्लैंड, चौथा दक्षिण अफ्रीका। बताइए क्या आंसर हो सकता है। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। पहला गांधीनगर, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा दिल्ली, चौथा जयपुर। बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? पहला भारत फ्रांस UAE, दूसरा है भारत रूस चीन, तीसरा है भारत सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया, चौथा है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बताइए सही आंसर क्या होगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्यक्रम समूह की बैठक हुई? पहला
जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा बीकानेर। बताइए कहाँ हुई थी। 76वां क्वेश्चन देख सकते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है या किया गया है। पहला USA, दूसरा UAE, तीसरा यूक्रेन, चौथा UK। बताइए किसने करा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। बताइए। सायंत दास पहला, BC आनंद, ये बताइए। कौस्तुभ चटर्जी, विघ्नेश NR। बताइए कौन हुए हैं। बताइए। 78 आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है। पहला गुवाहाटी, दूसरा शिलोंग, तीसरा पुणे, चौथा पलवल। बताइए सही आंसर क्या होगा। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन बताइए ULTRA-SAT को उच्च पृथ्वी कक्ष में लॉन्च करेगा। पहला ईरान, दूसरा इजराइल, तीसरा जापान, चौथा दक्षिण कोरिया। सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। 80वां क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया है। बताइए। रवि दुबे, राजेश मखीजा, हितेश बग्गा, संजय बग्गा। 81वां क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। छोटे शहरी क्षेत्र में, बड़े शहरी क्षेत्र में, संक्रमणकालीन क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में। बताइए। 82वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करते हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा राज्य के राज्यपाल, चौथा है भारत के राष्ट्रपति। बताइए सही आंसर क्या होगा। 83वां क्वेश्चन है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है। पहला धारा 15, दूसरा धारा 26, तीसरा धारा 44, चौथा धारा 69। बताइए किसमें करा गया है। 84 को क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्न में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, स्थानीय निकायों के निदेशक या मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय में। सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। पहला राज्य के राज्यपाल, दूसरा केंद्रीय वित्त आयोग, तीसरा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चौथा राज्य वित्त आयोग। बताइए। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित
कर सकता है? पहला, मुख्यमंत्री। दूसरा, राज्य के वित्त मंत्री। तीसरा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। चौथा, राज्य के राज्यपाल। 87वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होंगी? पहला, नगर पालिका द्वारा लगाए गए कर से। सेकंड, नगर पालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क। तीसरा, नगर पालिका द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माना। तीसरा, उत्पादन शुल्क। 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन की संशोधन करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दे सकती है? पहला, 10 साल। दूसरा, 15 साल। तीसरा, 20 साल। चौथा, 25 साल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड जुर्माना है? 2000, 5000, 10,000, 25,000। 90वां क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है? धारा 56, धारा 83, धारा 111, धारा 204। बताइए सही आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन 91। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगर पालिका के नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। नंबर 2, नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। नंबर 3, आपात स्थिति के मामलों में असाधारण शक्तियाँ। नंबर 3, स्थापना के रोजगार में रोकने के लिए सरकार की शक्ति। बताइए क्या सही आंसर हो सकता है? अगला क्वेश्चन 92। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका किसी भी धारा के लिए अपराध रोकने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? पहला, 1 महीना। दूसरा, 3 महीना। तीसरा, 6 महीना। चौथा, 1 साल। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? आपको इन सभी के आंसर बताने हैं। क्या आंसर होंगे इनके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रिया एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी अब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं? पहला, 500 रुपये। दूसरा, 1500। तीसरा, 2000। चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए। राजस्थान 94 क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रिया एवं अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? पहला, 1 दिन। दूसरा, 1 सप्ताह। तीसरा, 2 सप्ताह। चौथा, 1 महीना। बताइए सही आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन
राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान कर क्रय और अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? पहला उप आयुक्त के पास, दूसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास, तीसरा मेयर के पास, चौथा वित्तीय समिति के पास। बताइए सही आंसर क्या होगा? 96 क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक स्वीकृत करने का अधिकार है? पहला 2 लाख, दूसरा 5 लाख, तीसरा 50 लाख, चौथा 100 लाख। बताइए कितनी राशि आयुक्त पास कर सकता है? 97 क्वेश्चन। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम समान क्रय एवं अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदाएं की विभिन्न शर्तों को निर्धारित की गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 98। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 98वां क्वेश्चन हम आज देखेंगे। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान एवं क्रय अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य डैश से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। आपको इसका आंसर बताना है। क्या आंसर होगा? जो पहला है 1000, दूसरा है 1500, तीसरा है 2000 और जो चौथा है वो है 5000। बताइए भाई और बहनों इस 98 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है? आपको बताना है कौन नहीं है इनमें शामिल। पहला नगर पालिका परिषद, दूसरा नगर पालिका बोर्ड, तीसरा नगर निगम, चौथा राज्य परिषद। बताइए इनमें से क्या आंसर सही होगा? अगला क्वेश्चन 100वां। नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? यानी नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगर पालिका के कार्यालय में जो नगर पालिका का रिकॉर्ड है उसका निरीक्षण कर सकता है? 100 रुपये का, 200 रुपये का, तीसरा है 500 रुपये का, चौथा कोई शुल्क नहीं देकर। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बताइए और भाई और बहनों इसका सही आंसर क्या हो सकता है।